जब एक चमार खुद इतना बड़ा देशभक्त और पक्का चमार था, तो उस चमार ने अपनी चमार जाति को और चमारों को क्यों छोड़ा था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से आखिर क्या कारण था कि उस महान चमार ने अपनी ही चमार जाति को क्यों छोड़ा था, और साथ ही हम जानेंगे कि वह एक पक्का चमार और देशभक्त था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है और अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था और चमार उनका वंश था। जब बाबा साहब इतने बड़े चमार दलित थे, तो उन्होंने क्यों छोड़ा था चमारों को और क्यों अपना लिया था बौद्ध धर्म को। दोस्तों, उसका असल कारण यह था कि चमार जाति में जातिवाद कुछ ज्यादा ही होता था और चमारों पर ऊंची जाति और ब्राह्मणों का राज होता था। यदि ऊंची जात वाले और ब्राह्मण कहते कि चमारों तुम हरिजन हो, तो चमार अपने आप को हरिजन कहने लगते, और ऊंची जात वाले ब्राह्मण कहते कि तुम दलित नीच अछूत जाति के हो, तो चमार जाति अपने आप को दलित कहने लगती। यह सब देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणों का यह राज हटाने के लिए, पाखंडवाद को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही नहीं है कि बाबा साहब ने सिर्फ बौद्ध धर्म ही अपनाया था। दोस्तों, जब बाबा साहब ने सारे धर्मों का अध्ययन किया और सारे धर्मों को अच्छे से समझा और उनके बारे में जाना, तो सभी धर्मों में जातिवाद कुछ ज्यादा ही होता था, सिर्फ बौद्ध धर्म को छोड़कर। यह देखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाना उचित समझा, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद बाबा साहब ने अपनी चमार जाति को अछूत और ऊंच नीच भेदभाव जैसी जिंदगी से बचा लिया। और फिर अंबेडकर ने सभी जातियों के सामने यह भी कहा था कि मैं चमार पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन चमार के रूप में मरूंगा नहीं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब ने क्यों छोड़ा था चमारों को और क्यों अपना लिया था बौद्ध धर्म को। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा?